नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं पंचदा मैत्री चार्ट इस पर्टिकुलर कुंडली का। ठीक है, पंचदा मैत्री चार्ट हर कुंडली का अलग अलग बनेगा। हम यहाँ ये हमें गिवन कुंडली है उसके हिसाब से बनाएंगे। अब हमारे पास दो चार्ट ऑलरेडी होते हैं। एक होता है हमारा नैसर्गिक मैत्री चार्ट। ठीक है, इसको हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं कि कैसे बनता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल ये जो चार्ट है ये सेम रहता है हमेशा, तो ये आप अपने आप बना के रख सकते हैं अपने पास। ये है नैसर्गिक मैत्री चार्ट। और दूसरा होते हैं तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु। ठीक है, तात्कालिक मित्र और तात्कालिक शत्रु ये कैसे होते हैं, कैसे गिने जाते हैं, अभी जब हम एक एक ग्रह को गिनेंगे तब उसके हिसाब से सीख लेंगे। अब पंचदा मैत्री चार्ट बनाने के लिए हम इसको नहीं क्योंकि अभी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखे हैं। तात्कालिक मित्र के नंबर कौन कौन से होते हैं, तात्कालिक शत्रु के नंबर कौन कौन से होते हैं, ये आप लिख लीजिए, ये भी आपको नंबर याद होने चाहिए। अब बनाइए, सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आप लिखिए ग्रह, फिर आप लिखिए अति मित्र या अधिमित्र। ठीक है, फिर आप लिखिए मित्र, सम, शत्रु और अति शत्रु। अब एक एक ग्रह को पकड़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि इस पत्री के हिसाब से क्या स्थितियां बनेंगी। चलिए हम देखते हैं सूर्य ग्रह का। सूर्य जो है ग्रह है, हमने यहाँ पर ग्रह में सूर्य लिख लिया। अब देखो सूर्य ग्रह के लिए मंगल क्या बनेगा। नैसर्गिक मैत्री चार्ट के हिसाब से तो मंगल इसका मित्र है। ठीक है, तो मंगल जो है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मंगल। ठीक है, एक एक करके समझेंगे तो आ जाएगा। मंगल जो है सूर्य का क्या है हमारा, एक चार्ट के हिसाब से तो मित्र है। सॉरी, चार्ट के ऊपर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां लिख लेते हैं सूर्य जो है, सूर्य का मंगल जो है ना, सूर्य के लिए मंगल जो है वो क्या बना, मंगल ग्रह सबसे पहले इस चार्ट के हिसाब से बना मित्र। इस चार्ट के हिसाब से मंगल को देख लेते हैं। अब सूर्य से मंगल कहां बैठा हुआ है, ये सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पे। अब मंगल कितने घर बाद बैठा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर बैठा है। अब यहां पर देखो ये 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर पे तो मित्र बैठा है। 3 नंबर तात्कालिक मित्र का होता है, तीसरे भाव में बैठा है, 3 नंबर तात्कालिक मित्र का होता है। तो यहां से भी ये मित्र बन गया, यानी कि मुझे इस चार्ट में भी मित्र मिला और इस चार्ट के तात्कालिक के हिसाब से भी ये मित्र ही बैठ रहा है। तो मित्र मित्र तो हो गए, अति मित्र तो मंगल चला गया हमारा अति मित्र के कॉलम में। परफेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। चलो जी अगला भी देख लेते हैं। अब दिमाग में रखना हम सूर्य का कर रहे हैं। अब गुरु देख लेते हैं। गुरु, अब गुरु ग्रह को देखो, गुरु ग्रह यहाँ पर तो मित्र की श्रेणी में बैठे हैं मेरे सूर्य के, बिल्कुल परफेक्ट बात है, ये मित्र की श्रेणी है, यहाँ पर गुरु ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ पर गुरु कितनी दूरी पर बैठे हुए हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं। किससे चेक करना है हमें, सूर्य से, सूर्य का निकाल रहे हैं ना, तो सूर्य से गुरु कहाँ बैठे हुए हैं। देखो ऐसे तो पता चल रहा है 12वें भाव में बैठे, लेकिन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में गुरु बैठे हैं। इससे 12वें भाव की क्या स्थिति बनती है, मित्र है ना, तात्कालिक मित्र में 12 नंबर आ रहा है। तो मित्र मित्र क्या बन जाएंगे, यहाँ देखो नैसर्गिक से भी मित्र हो गए और ये किससे मित्र हो गए हमारे भाई, तात्कालिक से भी मित्र हो गए। तो मित्र और मित्र कितना बन गया, अति मित्र। तो गुरु भी हो गए इसके अति मित्र। चलिए अगला कर लेते हैं, चंद्र को देख लेते हैं, चंद्र की क्या स्थिति है। तो चंद्रमा जो है यहाँ पर चंद्र लिख लो। हम सूर्य की लाइन का कंप्लीट कर रहे हैं, ये बात बाद में दिमाग में रखिएगा, सूर्य ग्रह के बारे में चल रहा है। ये सूर्य से चंद्र का क्या संबंध बैठेगा इस कुंडली में। ठीक है, तो चंद्र जो है भाई इनके मित्र हैं, सूर्य के नैसर्गिक मित्र हैं। ठीक है, नैसर्गिक चार्ट के हिसाब से मित्र हैं। अब यहां से देखो चंद्र की स्थिति क्या बनती है। सूर्य से चंद्र कितनी दूरी पर है, पहले चेक करो, 1 2 3 4, चौथे भाव में बैठे हैं। तो चौथे भाव की स्थिति क्या बनती है, तात्कालिक मित्र की स्थिति बनती है। चौथे भाव में तात्कालिक मित्र की स्थिति बनती है, तो इसका मतलब ये इधर से भी मित्र हो गए। तो मित्र और मित्र क्या हो गए भाई, अति मित्र हो गए। तो हमने चंद्र को अति मित्र में लिख दिया। चलिए जी अगला ग्रह पकड़ लीजिए। अब यहीं से पकड़ते चलो तो बहुत आसान हो जाएगा। शुक्र देखो, शुक्र जो है सूर्य से क्या संबंध रखते हैं, शत्रु का संबंध रखते हैं। तो अब हम बताएंगे शुक्र की स्थिति क्या रहेगी। यहाँ शुक्र जो है यहाँ पर तो भाई नैसर्गिक से मुझे शत्रु मिल गए। अब शुक्र की स्थिति यहां से देखते हैं। तो शुक्र की स्थिति यहां से देखने के लिए हमें सूर्य से गिनना है, शुक्र कितनी दूर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में बैठा होता है मित्र। चलो जी 12वें भाव में बैठा होता है तात्कालिक मित्र। तो शत्रु और मित्र मिलकर क्या बन जाएंगे, सम, है ना, कैंसिल हो गए, ना शत्रु रहा ना मित्र रहा, तो हमने कर दिया इसे, ये सम बन गया। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला ग्रह आता है शनि। अब शनि जो है यहाँ शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं, शनि जो है यहाँ शत्रु भाव में बैठी हुए हैं सूर्य के।
तो शनि लिखो यहाँ पर, ऐसा रफ में बनाते जो फिर फेयर बना लेना। शनि यहाँ पर बैठे हैं शत्रु में, ठीक है जी, शत्रु में बैठ गए। प्लस अब यहाँ पर देखो तात्कालिक के हिसाब से शनि की क्या स्थिति है, तो सूर्य कहाँ बैठे हैं, ये रहा, और सो तो साथ ही में बैठ गए, एक ही घर में बैठ गए। आप मेरे घर में बैठोगे तो मेरा हिस्सा ले लोगे, तो इसका मतलब आप मेरे शत्रु हो। तात्कालिक के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, याद करने की एक विधि हो गई। साथ में बैठा हुआ ग्रह तात्कालिक में शत्रु होता है, साथ में यानी एक नंबर में ही बैठा हुआ है, एक नंबर तो मतलब सेम ही घर हो गया ना, सूर्य के साथ शनि बैठे हैं, तो यहाँ पर भैया ये भी इसके क्या हो गए, शत्रु हो गए इस पत्री के हिसाब से भी। और शत्रु शत्रु होते हैं भाई, अति शत्रु तो हमें मिल गए शनि, अति शत्रु। अब सेम जो है हम एक बड़ा वीडियो भी बना लेंगे, अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सेम आपको सभी ग्रहों के साथ इसको चलाना है कि भाई चंद्र का संबंध सूर्य से यहाँ पे मित्र का है, तात्कालिक में ढूंढो कैसा संबंध बनेगा, और फिर दोनों संबंधों को मिलाकर आपको बता देना है कि भाई वो मित्र हैं, अति मित्र हैं, सम हैं, शत्रु हैं, अति शत्रु हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों में मित्र बन रहे हैं तो अति मित्र हैं, एक में मित्र एक में शत्रु है तो समभाव आ जाएगा, एक में सम एक में मित्र है तो मित्र बन जाएंगे, एक में सम एक में शत्रु है तो शत्रु बन जाएंगे, और दोनों में शत्रु हैं तो अति शत्रु। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।